राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको जानकारी दूंगा अजामिल शैतान की साधना के बारे में। दोस्तों ये बिल्कुल ही ग्रामीण साधना है। इस साधना से तांत्रिक अनेकों उपद्रव करता रहता है। दोस्तों यह साधना बहुत ही दिव्य और तुरंत फलदायी देने वाली है। दोस्तों इस साधना से साधक यानी तांत्रिक परेशान करने के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान करने के लिए इस साधना का बहुत भारी महत्व है। दोस्तों इस साधना से जी चाहे जिस पर आप शैतान तुरंत लगा सकते हो, किसी तांत्रिक पर, किसी अपने दुश्मन पर, या किसी जो लोग आपसे जलते हों, तो तुरंत उसको दंडित कर सकते हो। दोस्तों इस साधना से तांत्रिक अनेकों खेल दिखाते रहता है और अत्यंत लोगों को परेशान करता रहता है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं। तो भैया वही साधना आज आपको मैं देने के लिए जा रहा हूं। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया वीडियो करता हूं प्रारंभ। जय श्री राम। दोस्तों इस साधना से, यह साधना तुरंत फलदायी है। ये केवल एक रात की साधना है, रात्रि भी नहीं लगेगी भैया, 2-3 घंटे की साधना है मात्र, ज्यादा नहीं है। दोस्तों इस प्रयोग से अजामिल शैतान तुरंत आपको जवाब देता है और तुरंत प्रकट हो जाता है, यानी प्रत्यक्ष में आ जाता है। भैया यह साधना उग्र है, लेकिन इस साधना के मतलब 1 से 1% होने के चांस होते हैं। इसको नया साधक कर सकता है, पुराना साधक कर सकता है, क्योंकि यह शैतानी साधना है भैया। लेकिन भैया इस साधना को कोई नया तांत्रिक न करे, क्योंकि जिसके पास हिम्मत है और भैया गुरु के दिए हुए शक्तिशाली मंत्र हैं, वो इस साधना को कर सकता है। अगर हिम्मत नहीं हो, मंत्र नहीं हो, तो इस साधना को मत करना भैया। दोस्तों इस साधना से आप जी चाहे जो सामान मंगा सकते हो, किसी शत्रु को परेशान कर सकते हो, जैसे उसके अनेक प्रकार की बीमारी लगा सकते हो। ये गुप्त तरीके से शत्रु के हृदय पर जाके बैठ जाता है और उसको अत्यंत पीड़ा पहुंचाने लगता है और अनेक प्रकार की ये बीमारी बना के तैयार कर देता है। जब तक उसका काम नहीं होता है तब तक वो वहां से हटता नहीं है। काम होने का मतलब ये है, जब तक आपका शत्रु शमशान में नहीं पहुंच जाएगा, जब तक उससे पास के ये आएगा नहीं, उसकी चौकी वहीं पर बैठ जाएगी। तो दोस्तों आज आपको 2 तरीका मैं बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मतलब इस अजामिल शैतान को मतलब प्रत्यक्ष लाने का और अपने गुप्त शस्त्रों पर प्रयोग करने का, आज दोनों उपाय आज आपको मैं देने के लिए जा रहा हूं। भैया यह साधना मतलब निर्जन स्थान पर, शमशान में, या मतलब किसी गंगा जी जमुना के किनारे पर कोई नीम का पेड़ होना चाहिए भैया। ठीक है, जहां के नीम मतलब शमशान में हो तो चलेगा। अगर निर्जन स्थान पर कोई नीम का पेड़ है, मतलब जंगल में रात्रि समय पे, तो वहां भी ये साधना आराम से हो जाएगी। अगर किसी नदी के किनारे पर नीम का पेड़ है तो वहां तो साधना बहुत जल्दी अत्यंत फलदायी होगी। दोस्तों इस साधना में गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र, गणेश मंत्र और भैया 2 सुरक्षा मंत्र अत्यंत आवश्यक हैं। दोस्तों मतलब सुरक्षा घेरा और भैया शरीर का कीलन, यानी शरीर सुरक्षा का मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र होने चाहिए। ठीक है, गुरु मंत्र और सरस्वती मंत्र और गणेश मंत्र, इन मंत्रों का पहले आपको मात्र 21 बार जाप करना पड़ेगा वहां पर जाकर, और फिर आपको एक बड़ा सा चौकोर घेरा खींचना पड़ेगा। उसके अंदर आप बैठोगे, फिर अपने शरीर की सुरक्षा का आपको मंत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों अपने गुरु को नमस्कार करते हुए, ठीक है भैया, अपने गुरु को नमस्कार करते हुए, बार बार प्रणाम करते हुए इस साधना को आप कर सकते हो। दोस्तों कोई भी साधना हो, भूत की हो, जिंदी की हो, किसी की मसान की हो, या किसी परी की हो, अप्सरा की हो, या किसी यक्षिणी की हो, या किसी देवी देवता की हो, ठीक है, उसमें गुरु का होना अत्यंत जरूरी है। गुरु के सानिध्य में ही साधना करनी चाहिए, अन्यथा भैया बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों दोस्तों ये साधना क्रिया बहुत ही खतरनाक और जानलेवा होती हैं। दोस्तों इस जानकारी को केवल मैं आपके जानकारी को उद्देश्य दे रहा हूं
केवल जानकारी को उद्देश्य से दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग कमेंट आ जाते हैं, मैं आपको जानकारी दे देता हूं भैया। तो भैया इस साधना को अगर आपके पास सुरक्षा मंत्र हैं और गुरु का मतलब आपके सर पर हाथ रखा हुआ है, ठीक है, हाथ रखा हुआ है गुरु का आपके सर पर, तो भैया आप इस साधना को आराम से कर सकते हो। दोस्तों इस साधना करने के लिए आपको चाहिए भैया 1 बोतल शराब, ठीक है, 5 मुर्गी का अंडा और भैया थोड़ी सी शुगर की चर्बी। इसमें सामग्री लेगी आपकी लोबान धूप और कुछ भी नहीं, ठीक है। लोबान धूप, उसमें आपको थोड़ा सा गोला मिला देना है, थोड़ा सा उसमें इंद्रजौ, काले तिल और भैया लौंग, इलायची और काली मिर्च थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसमें आपको डाल देनी है। दोस्तों अगर आपके पास तिल का तेल है, मार्केट में मिल जाएगा भैया, तिल का तेल लेना कोई बड़ी बात नहीं है, तिल का तेल उसमें मिला देना है। तिल का तेल नहीं है तो सरसों का तेल इसमें काम कर जाएगा, ठीक है। नहीं, मुख्यतः इसमें तिल का तेल ही चाहिए। दोस्तों शुगर की चर्बी इसमें चाहिए, शुगर की चर्बी का 1 चौमुखा दीपक वहां पर जलेगा, ठीक है। दीपक बुझ नहीं जाए, जब तक साध नहीं हो जाए दीपक नहीं बुझना चाहिए, ठीक है। और भैया अगन लगाने के लिए आपको कंडा उपलोहों को ही आंच चाहिए, ठीक है, कंडा उपलोहों को ही वहां पर आंच चाहिए। और अगन लगाकर इस साधना को पश्चिमी मुख बैठकर, ठीक है, पश्चिमी तरफ मुंह करके आप इस साधना को आराम से कर सकते हो। दोस्तों आसन आपका रहेगा भैया ढाब का आसन। ढाब का आसन आपके पास नहीं है तो कोई बोरी या कोई कपड़ा आप बिछा सकते हो, लेकिन माला आपको रुद्राक्ष की चाहिए। माला भी नहीं है भैया तो गिट्टी कंकड़ी 1 से 8 भी लेना, उससे आपका काम हो जाएगा। दोस्तों इस मंत्र की जप संख्या केवल 5 से 51 बार है। 5 से 51 बार में ही वो जो अजामिल शैतान है वो आपके सम्मुख पृथक में आ जाएगा। दोस्तों इस साधना में 1 से 8 बार मंत्र होते ही इसमें अनेक प्रकार के बवंडर ठाड़े हो जाते हैं। मतलब समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब अनेक प्रकार के भयानक अनुभव होने प्रारंभ हो जाते हैं। साधक को डरना नहीं है, गुरु के प्रति श्रद्धा करते हुए, विश्वास करते हुए, ठीक है, गुरु के मंत्रों पर विश्वास करते हुए, अपनी शक्ति पर विश्वास करते हुए साधक को डर के मुकाबला करना है, तभी जाके इसके भैया प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। अगर साधक साधना छोड़ के भाग जाता है तो वो पागल भी हो सकता है और भैया उसका अंत भी हो सकता है। दोस्तों कोई भी साधक साधना छोड़ के भागे नहीं। अगर उनको डर ज्यादा लग रहा है तो आंखें मीच के वहीं पर और भैया जो गुरु का दिया हुआ सुरक्षा मंत्र है उस मंत्र का आप जाप कर सकते हो और आप बिल्कुल सहज में पार हो जाओगे, ठीक है। आपके शरीर को कोई टच नहीं कर सकता है, लेकिन हिम्मत फिर भी बनाए रखनी है। दोस्तों आमतौर पर देखा गया है कि साधक शौक में आके तो साधना कर लेते हैं, गुरु ने थोड़ी सी विद्या दे दी फिर पढ़ेंगे साधना पर टूट गए, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए भैया। गुरु से पूर्णतः मतलब विधि लेकर, ठीक है, पूर्णतः विधि लेकर, समझदार गुरु होगा तो शिष्य को मतलब ढील देगा नहीं भैया। वो शिष्य को बिल्कुल पारंगत कर देगा, साधना के बारे में फुल ज्ञान दे देगा बिल्कुल कि ऐसा ऐसा करना है, डरना नहीं है और भैया वहीं पर आपको रहना है। कोई भी गुरु आपके साथ नहीं रहेगा भैया, गुरु केवल दूर से ही आपके साथ है, ठीक है। उसके मंत्र आपके साथ हैं, उसका आशीर्वाद आपके साथ है। कोई भी गुरु आपको साधना नहीं करा सकता है, क्योंकि मुख्य लड़ाई तो आपको लड़नी है भैया, मतलब मुख्य साधना तो आपको करनी है। दोस्तों ये पूरा भ्रम होता है कि मैं मतलब शक्ति ट्रांसफर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कोई भी शक्ति, कोई भी साधक, कोई भी तांत्रिक कभी जीवन में शक्ति ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ठीक है। ये कोरा ढोंग है, कोरा पाखंड है। दोस्तों शक्ति अपने बलबूते पर जीती जाती है, मतलब समझ रहे हो मेरी बात को भैया। जब मेहनत करेंगे, शरीर को साधना में लगा देंगे, शरीर की हम स्वयं साधना करेंगे तो शक्ति हमारे पास तुरंत ही दौड़ी चली आएगी, ठीक है भैया। मैं बार बार आपसे कहता हूं, देखो जो सच्चा व्यक्ति होता है, ठीक है, बुरा मानने की जरूरत नहीं भैया, सच्चा व्यक्ति होता है मांस से मदिरा से दूर रहता है तो इन मंत्रों का वो आराम से पालन कर जाता है, उसके शरीर पर कोई भी व्यवधान नहीं पड़ता है। और जो मांस खाने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं, मुसलमान मतलब आना चाहते हैं तो गुरु मंत्र थोड़ी सी उनको घबराहट पैदा कर सकता है और मतलब पसीना उनको आने प्रारंभ हो जाएंगे। कुछ ही देर में वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करते करते उसका शरीर एकदम निर्मल हो जाएगा, क्योंकि भैया उसके अंदर पाप की पोटरी भरी हुई है। तो भैया वो दिव्य चीज तो फिर अपना प्रयास उस पर करेंगी, ठीक है। दोस्तों हमेशा सत्य वचन बोलने चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, प्रभु श्री राम का या भोले बाबा का या भैया किसी जो मतलब ये देवी देवता का मतलब पूजन करते रहना चाहिए। और भैया भगवान का भजन ही सत्य है, सब झूठा जंजार है भैया, कुछ नहीं है।
संसार में। केवल आंख मिचे का खेल है, आंख उस दिन मिच गई, उस दिन खेल समाप्त। ठीक है, जब तक आंख खुल रही है, सांस चल रही है, जब तक भैया संसार है। और जो आंख मिच गई और भैया हवा निकल गई इसमें से, तो कुछ नहीं है फिर। ठीक है, तो भैया हमेशा सत्य वचन का पालन करना चाहिए, अपने धर्म पर अटल रहना चाहिए, भगवान का भजन करते रहना चाहिए, पूर्ण रूप से गुरु के प्रति विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, प्रथम गुरु माँ बाप होते हैं, जो अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और उसको शिक्षा देते हैं। दूसरा गुरु मतलब वो होता है जो मतलब ये गुरु वो होता है जो शिष्य को भटकने नहीं देता है और अपने ज्ञान मार्ग पर लगा देता है। ठीक है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये भैया मतलब ये कि बे लेने भजन करेगी वाली वानप्रस्थ। ठीक है, ये लेने जी भैया। तो गृहस्थ आश्रम इनमें सबसे बड़ा आश्रम होता है, क्योंकि इसमें आदमी मतलब दान कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा मतलब कुछ न कुछ दान करते रहना चाहिए। जैसे जानवर हैं, ठीक है, चिड़िया हैं, थोड़ा सा बाहर ले लो, छत पे रख दो भैया, कबूतर खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, दान पुण्य होता रहता है। थोड़ी सी पंजरी ले लो, बाम थोड़ा सा बूरा डाल दो और भून दो उसे, थोड़ा सा उसमें घी मिला दो, चेंटी पोटन को, भैया हो गया भंडारा। मतलब धर्म पुण्य करते रहने चाहिए। ठीक है, अब जेठ मास से आने वाले हैं, थोड़ा सा बर्तन पाए रख दो, जीव जनावर पाए पी रहे हैं, ये धर्म तो है और क्या है भैया जी। तो इसलिए इस तरह से कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए भैया। जीवों पर हमेशा दया करो, हिंसा बिल्कुल बंद करो भैया, क्योंकि हिंसा पाप है। ठीक है, और पाप ही फिर नाश का कारण बन जाता है। तो भैया आपको करना है वहां पर जाकर बैठकर आराम से पश्चिमी मुख होकर, ठीक है, एक बड़ा सा सुर का घेरा खींच लेना है, जहां तक आप लंबे पड़ जाओ। ठीक है, लंबे पड़ जाओ आप, वहां तक आपको बहुत दूर से सुर का घेरा खींच लेना है, जहां तक आपके हाथ में लंबे पड़ेंगे। ठीक है, वहां से सुर का घेरा आपको खींच लेना है मंत्र बोलते हुए। ठीक है, मंत्र बोलते हुए उसके बाद वहां पर आपको बैठ जाना है और अंदर ही मतलब हवन करना है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, जो शक्ति उसके नाम से आप हवन करोगे उसके पास पहुंच जाएगी। बंधन केवल इतना है कि आपकी शरीर सेफ्टी है पावे, कोई भी खराब शक्ति या कोई भी मतलब जो है कि खराब चीज आपके मतलब आप पर अटैक न कर पावे। मेरा कहने का मतलब सीधा जी है, आपकी सुरक्षा होती रहे। बहुत दूर आपको चौकोर घेरा खींच लेना है और अपने शरीर का बंधन लगा लेना है। ठीक है, वो मंत्र इस प्रकार है भैया, मंत्र बता देता हूं, छोटा सी मंत्र है। पीरी पोखर झरझर बारो, वहां रहे अजामील शैतान, शैतान की खोप नहीं तेली की खोपड़ी, आ जल्दी मैदान, दुहाई औगड़नाथ की। ठीक है भैया, पीली पोखर झरझर बारो मतलब पीरी, पीली नहीं, पीरी पोखर झरझर बारो, वहां रहे अजामील शैतान, तेली की खोपड़ी, आ जल्दी मैदान, दुहाई औगड़नाथ की। केवल मंत्र इतना सा ही है। मंत्र एक बार से और बोले देता हूं भैया। पीरी पोखर झरझर बारो, वहां रहे पीरी पोखर झरझर बारो, अजामील शैतान, तेली की खोपड़ी, आ जल्दी मैदान, दुहाई औगड़नाथ की। केवल मंत्र इतना सा ही भैया। मंत्र बहुत ताकतवर और बहुत भयंकर मंत्र है दोस्तों। इसको आजमाने के लिए कभी इसकी साधना नहीं करनी चाहिए। साधना करो तो पूर्ण रूप से करो। ठीक है, फुल पावर से साधना करो ना। मतलब ऐसा मत करना भैया कि थोड़ा सा सामान ले गए और जाके जंगल में बैठ गए। ठीक है, ऐसा मत करना। सुरक्षा मंत्र नहीं तो साधना बिल्कुल मत करना भैया। अगर ऐसा करोगे तो इसमें किसी प्रकार की हानि होगी तो भैया मेरी और मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी भैया। बार बार साफ कह रहा हूं, क्योंकि शैतानी साधना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको जानकारी को उद्देश्य से बता दूं। देखो भैया, ये शैतान है। शैतान का मतलब क्या होता है? शैतान मतलब खराब शक्ति, मतलब कभी दया नहीं करना। शैतान का काम ये होता है। लेकिन देवी देवता ये दयावान होते हैं, इनकी साधना बिगड़ जाती है तो आप पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे अप्सरा की साधना हो, परी की साधना हो, किसी देव की साधना हो, किसी देवता की साधना हो, आप पे सिर्फ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन भैया जिंदगी भूत की, बेताल की, ब्रह्मरा किसी की, शैतान की और या फिर मतलब यक्षिणी की या यज्ञ की साधना, ये साधना खतरनाक होती है। साधक को इसमें अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है भैया। तो भैया साधना करो, गुरु को देख रम करो और सच्चे मन से करो और विश्वास लगन से करो। ठीक है भैया। दोस्तों, अब आपको जल्दी जल्दी मैं जानकारी दे दूं कि इसका उपयोग किस तरीके से करना है। ठीक है, 5 से 51 बार मंत्र की जप संख्या है। केवल बस आपको केवल आहुति देनी है उसमें। मतलब शुगर की चर्बी का आपको दीपक जलाते रहना है। शराब की बोतल आपको मतलब धार देते रहनी है हवन में। और ठीक है, 5 अंडा भेंट के रूप में अजामिल को वहां पर सुपुर्द कर देने हैं। ठीक है, कि ले भैया ये तेरी भेंट है और जल्दी आ। दोस्तों, वहां पर वो 5 से 51 मंत्र आपके पूरे भी नहीं होंगे जब तक वो बिल्कुल पृथक में आ जाएगा सम्मुख आपके में।
तो उससे ये वचन लेना है, वचन में चूक कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये वचन लेना है सबसे पहले कि मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करनी होगी, पहले वचन ये दे, तो वो हाँ बोल जाएगा, ठीक है, मैं आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा करूंगा, ठीक है। दूसरा वचन, जिस तांत्रिक भेजूं, जिस किसी इंसान पर भेजूं, तो मेरा उसमें नाम कभी नहीं आपको लेना नहीं है, ठीक है, कि फलाने तांत्रिक भेजा है, तो बिल्कुल वो मना कर देगा कि मैं आपका नाम कभी जीवन में लूंगा नहीं, ठीक है। तीसरा जो कोई वस्तु तुझे मैं मंगाऊं, ठीक है, तो वो वस्तु तुझको लाके मुझे देनी पड़ेगी, तो वो बोल जाएगा हाँ जो मंगाओगे सो मैं लाके दे दूंगा। लेकिन दोस्तों जब तक वो बोले नहीं, आपको कुछ नहीं कहना है, केवल अपने मंत्र में ही ध्यान मस्त रहना है, ठीक है। चाहे वो आपके आसपास घूमे, मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा भयंकर अनुभव प्रारंभ हो जाएंगे। डरना नहीं है, उठना नहीं है, भागना नहीं है, केवल अपने मंत्र में मतलब लीन रहना है। कुछ ही समय में जब वो प्रथम आ जाएगा तो बिल्कुल डरावनी सब सारे बंद हो जाएंगे, वो बिल्कुल आपसे बिल्कुल नॉर्मल भाषा में बात करेगा। उसका शरीर ज्यादा भयानक नहीं है, ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देवता के रूप में है। देवता तो नहीं है तो शैतानी, लेकिन फिर भी इसका शरीर मतलब और जिंद भूतों से अच्छा है। दोस्तों अब अगर आपको इसका प्रयोग करना हो तो किस प्रकार से करोगे वो भी जानकारी चलते चलते मैं बता दूं, ठीक है। आपको 3 नींबू लेने हैं, मात्र 3 नींबू, ज्यादा भेंट देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, केवल 3 नींबू। उससे आपको मतलब बचने बोलना है कि मैं आपको केवल 3 नींबू दिया करूंगा और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। 3 नींबू अगर उसे भेंट में आप ले लोगे तो जी चाहे आप उसे छोड़ सकते हो। अगर आपने लड्डू में दे दिया तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है फिर, ठीक है, ये शैतान है। मैं आपको प्रसंग बता देता हूं, ठीक है। आपको 3 नींबू लेने हैं और 3 नींबू के भेंट के रूप में उसको देने हैं। आपको इस प्रकार से हवन लगाना है। हवन लगाने के बाद में भैया उसी प्रकार से वहां पर तीनों नींबू काट कर और मतलब हवन को आपको निचोड़ देने, ठीक है। जैसे इस मंत्र का जाप करोगे, हवन को निचोड़ोगे, वो तुरंत प्रकट हो जाएगा वहीं पर और बोलेगा मैं क्या करूं, ठीक है। आपको कहना है फलाने दुश्मन को नष्ट कर दे, इसको ये कर दे, मतलब जो जैसी आपकी कामना हो आप प्रसंग में उसे ला सकते हो, ठीक है। केवल आपको नाम बताना है और उसे नाम बताना है, उसके बाप का नाम बताना है, उसकी जगह बतानी है, वो तुरंत वहीं पर हावी हो जाएगा, उसे तुरंत कवर कर लेगा। और दोस्तों वो जीते जी कभी आपका नाम भी नहीं आने देगा कि फलाने तांत्रिक ने मेरे पास भेजा है। तो भैया लेकिन भैया इसका प्रयोग भी आप जन कल्याण के लिए करना, किसी को व्यर्थ में सताने के लिए इसका प्रयोग कदाप मत करना भैया, क्योंकि ऐसा करना महाघोर पाप होता है भैया। मतलब जवाब देना है ना, परमात्मा को जाके जवाब देना है कि क्या करने आया और क्या करके आया तू, ठीक है भैया। दोस्तों ये केवल अत्याचारी तांत्रिकों के लिए, अत्याचारी दुष्टों के लिए है, ताकि उनका शरीर पीड़ित होता रहे और बीमार पड़े रहें और कोई भी उनका पता नहीं लगा पाए कि ये मतलब इस पर शैतान छोड़ा हुआ है। उसको बीमारी अनेक प्रकार बीमारी लग जाएंगी और बर्बाद होते 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 वो करोड़पति से रोडपति बन जाएगा और एक दिन उसको जाना पड़ जाएगा दुनिया से। तो भैया ये इतनी बहुत भयंकर शक्ति होती है। तो दोस्तों अगर आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो भैया ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया अधिक जानकारी के लिए मेरा मोबाइल नंबर है भैया 9411-280-510, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा कॉलिंग नंबर है, आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों इस जानकारी को जहां की तहां लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें भैया। आप भी भैया जन कल्याण करें और जहां तहां इसका मतलब अन्य लोग भी लाभ उठा सकें, पता ले सकें। तो भैया अब मैं वीडियो को यहीं पर करता हूं विराम। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।